कहानी की शुरुआत होती है और हमें यूए को दिखाया जाता है जो कि हमें बताती है कि हाजिमे और उनके दोस्तों के साथ ये लोग एक नए सफर के लिए निकल चुके हैं। पर उससे पहले वो हमें एक रिकैप देती है कि यहाँ पे फ्रेंड कौन है और क्या क्या अब तक हो चुका और डीमस ने इनके ऊपर कैसे अटैक किया था और कैसे हाजिमे के काफी सारे क्लासमेट्स यहाँ पे मारे गए। उसी के साथ कायरू को भी यहाँ पे चोट लग गई थी और वो मरने की हालत पे आ गई थी, पर किसी तरह इन्होंने उस एंजल की बॉडी में काउरी की आत्मा को डाल दिया और अब ये लोग एक नए सफर के लिए निकल चुके हैं। और उस जगह का नाम सी ऑफ ट्री है। यहाँ पे सभी लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हाजिमे प्रिंसेस को कहता है कि हमें तुम्हें एम्पायर के बॉर्डर के यहाँ पे छोड़ना है ना, हम तुम्हें अंदर छोड़ने नहीं जाएंगे। ये इसे कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहूंगी। ये फिर से एम्पायर के बारे में बताती है कि वो अपने आप को ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उनके पास प्रिजनर्स है और स्लेव्स भी जिनसे वो गुलामी करवाते हैं। तो यहाँ पे शेर से पूछती है कि कहीं तुम्हारे स्लेव से मतलब बीस्टमैन तो नहीं है। लिलियाना कहती है कि हाँ तुम ऐसे ही कह सकते हो। तभी यहाँ पे सुजुकी कहती है कि हमारे किंगडम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पे रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। तभी लिलियाना ने बताते हैं कि दरअसल बीस्टमैन के पास मैजिक नहीं होता, इसी वजह से कुछ किंगडम में उन्हें इवल रेस माना जाता है, जिसे यहाँ पे गॉड ने अबेंडन कर दिया। सीएस की बात सुन के थोड़ी उदास हो जाती है, तो लिलियाना से पूछती है कहीं तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा। टीओ से बताती है ऐसा कुछ नहीं है, शायद से कुछ इंपीरियल सोल्जर्स के साथ इसका पुराना पास्ट है। तो लिलियाना इससे पूछती है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये इसे बताती है कि हाँ मैं बता सकती हूँ। दरअसल ये उस टाइम की बात है जब मैं हाजिमा और यूए से नहीं मिली थी। हमारे ऊपर अचानक से इंपीरियल सोल्जर्स ने अटैक कर दिया था, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया था। वो हमें बिना वजह के मारे जा रहे थे। हमारे इसी में काफी सारे लोग मारे गए थे, मैं बस बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैं चाहकर भी उनमें से किसी को भी नहीं बचा पाई। इसमें सिर्फ मेरी गलती थी क्योंकि मैं उस टाइम ताकतवर नहीं थी। तभी यूए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी शिया, तुम्हें अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई की कहता है कि एम्पायर बीस्टमैन को स्लेव की तरह यूज करता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। नागुमो हम यहाँ पे ग्रेट लिबरेंट को इंतजार करवा सकते हैं, हमें तुरंत वहाँ पे जाना चाहिए। पर हाजिमे इसे समझाता है कि बीस स्लेविंग यहाँ पे एकदम कॉमन है और हमारे जैसे दूसरी दुनिया वालों को इसमें अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। पर अगर सचमुच तुम्हें इनकी मदद करनी है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें रास्ता भी बता दूंगा वहाँ पे जाने का। पर गौकी बाहर चले जाता और वो सोचता है कि इतना कुछ सुनने के बाद वो शांत कैसे रह सकता है। शिजुकी से बताती है कि वो शांत रहने का ढोंग करता है, पर अंदर ही अंदर वो हमारे जैसा है, बस वो दिखा के सामने वाले को चिंता में नहीं डालना चाहता। वो हमारे साथ यहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश करता है। जितने भी उसके दोस्त है वो अपनी ताकत को यहाँ पे अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे यूज करता है ताकि वो एक स्पेसिफिक चीज को अचीव कर सके। वो हमारे जैसा नहीं है कि वो कहीं भी अपनी ताकत को यूज कर दे। ये लोग फिर डेक पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे लोग देखते हैं ये सब एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और इन्हें पता चलता है कि कुछ बीस्टमैन के पीछे इंपीरियल के सोल्जर्स पड़े हुए होते हैं और वो यहाँ पे काफी बड़े झुंड में होते हैं और बीस्टमैन काफी ज्यादा कम होते हैं। ये देख के कोकी कहता है कि हाँ जी मैं हमें इनकी मदद करनी चाहिए, अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो तो मैं उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। और ये से कहता है कि चुपचाप रहो और सिर्फ देखो। हाजिमे फिर इनके चेहरे देखता है और उसे पता चलता है ये तो शिया के ग्रुप के होते हैं। इनका नाम लाना और मीना होता है। यहाँ पे हाजिमे इसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कोकी, सिर्फ देखते जाओ। ये इसे कहता है कि हम खड़े खड़े उन लड़कियों को मरते हुए कैसे देख सकते हैं। हाजिमे कहता है कि फिक्र मत करो। तब ये लोग स्क्रीन की तरफ देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि जो इंपीरियल सोल्जर्स है उनको यहाँ पे किसी ने मार दिया है। ये देख के ये लोग हैरान होते हैं और सोचते कि इन्हें किसने मारा है। हाजिमे इसे बताता है कि इंपीरियल सोल्जर्स को तो सिर्फ वहाँ पे ललचा रहे थे ताकि वो उनके पास आ सके। वही हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंपीरियल सोल्जर अपने साथियों को मरता देख इनके पास आता है और जैसे ही इसके पास आता है वो इनकी गर्दन उड़ा देते हैं। ये देख के कोकी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि रैबिट क्या सचमुच ऐसे होते हैं क्या। लिलियाना फिर यहाँ पे शेर से पूछती है क्या ऑल बीस्टमैन सब ऐसे होते हैं क्या। वो इसे कहती है कि नहीं, यहाँ पे शायद से हाजिमे की ट्रेनिंग की वजह से वो लोग ऐसे बन गए। और ये सुनने के बाद सभी लोग काफी अजीब नजरों से हाजिमे को देखने लग जाते हैं। इसके बाद हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये जितने भी बीस्टमैन होते हैं वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार गिराते हैं और कोई भी इनके सामने नहीं टिक पाता। थोड़ी देर के बाद हाजिमे, शिया और यूए नीचे आ जाते ताकि वो इन लोगों से मिल सके और इन लोगों को देख के ये लोग यहाँ पे इसे सलाम ठोकते और उसे कहते हैं कि हमने सारे लोगों को क्लियर कर दिया है। इसके बाद शिया से पूछते कि आखिरकार मेरे फादर और बाकी लोग कहाँ पे है और आखिरकार तुम लोग यहाँ पे इंपीरियल सोल्जर से क्यों लड़ रहे हो यहाँ पे। ये इसे बताता है कि मेरा नाम पार नहीं है, मेरा नाम बैटल एग्जीक्यूटर है और आज से मेरा यही नाम है, प्लीज इसे याद रख लेना। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे अपने अपने नाम इसे बताने लग जाते हैं जो कि काफी अजीब होते हैं, जिन्हें देख के इन्हें काफी अजीब फील हो रहा होता है। इन सब ने अपना नाम हाजिमे के निकनेम के ऊपर रखा होता है और वो सब यहाँ पे अब इसे इनके ग्रुप का नाम रखने के लिए कह रहे होते हैं। पर ये सब देख के सभी लोग हाजिमे के ऊपर हंस रहे होते हैं। तो हाजिमे को गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहता है कि लगता है मुझे तुम सभी को यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। ये सब फिर जितने भी बीस्टमैन होते हैं उन सभी को आजाद करा लेते हैं और हाजिमे इन सभी बीस्टमैन को अपने शिप पे ले आता है ताकि वो इनको इनके घर
घर छोड़ सके। इसके बाद हाजिमे इनसे पूछता है कि आखिरकार इतने सारे बेसमैन कैसे किडनैप हो गए। यहाँ पे पैर इसे बताता है कि बॉस मेरा नाम आज से पैर नहीं है, प्लीज मेरा नाम अच्छे से लीजिएगा। ये इसे कहता है कि ठीक है, अब मुझे बताओ कि एम्पायर के साथ ये सब चल क्या रहा है। ये इसे बताता है कि दरअसल हमने अपने सारे वेपन हॉर्ड्स जैसे मॉन्स्टर को हराने में यूज कर लिया था, तो होलियस को यहाँ पे कुछ समय के लिए पुल बैक करना पड़ा और सेटलमेंट करना पड़ा। पर तभी यहाँ पे एम्पायर ने डिसाइड किया कि यहाँ पे वो हमारा शिकार करेंगे, वो हमें यहाँ पे मारने के लिए आ गए। दरअसल एम्पायर यहाँ पे हॉर्ड से परेशान थे, उनके ऊपर भी यहाँ पे कुछ अननोन मॉन्स्टर ने हमला किया था। उनसे हमें पता चला कि दरअसल वो यहाँ पे हमें लेबर की तरह यूज करना चाहते थे। तो हाजिमे कहता कि मैं समझ गया। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें लेबर की तरह यूज करना चाहते हैं, पर उनका डिजायर बिल्कुल अलग था। ये इसे कहती कि हाँ, तभी हमारे चीफ ने डिसाइड किया कि वो लोग एक स्क्वाड बनाएंगे और उसके बाद वो इंपीरियल सिटी के यहाँ पे चले गए। पर कुछ दिन के बाद हमारा उनसे कांटेक्ट टूट गया। इसी वजह से हमने एक और स्क्वाड तैयार की ताकि हम उनके बारे में पता लगा सके और यहाँ पे इंपीरियल सिटी में क्या चल रहा है ये भी हमें पता चल सके। तो हाजिमे इसे कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है पैर, तुम हमारे साथ आ रहे हो ताकि हम पता लगा सके आखिरकार इंपीरियल सिटी में क्या चल रहा है। हम तुरंत ही एम्पायर के लिए निकलेंगे। पर तभी यहाँ पे शिया इसे कहती है कि हाजिमे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें ग्रेट लेब्रिंथ को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो हाजिमे इसे कहता है कि तुम्हें फोर्सफुली हंसने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम कैसे हंसती हो, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो और तुम्हें हमेशा मुझे ये बताना चाहिए तुम कैसा फील करती हो। तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी फेक स्माइल रखने की कोई जरूरत नहीं अपने चेहरे पे। तो शिया कहती कि मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो लोग बस ठीक है कि नहीं। तो इसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम वहीं पे जा रहे, हम तुम्हारी फैमिली को रेस्क्यू कर लेंगे। पर इसे ऐसा करते हुए देख बाकी तीनों लड़कियां थोड़ी यहाँ पे जेलस हो जाती है। वहीं पे हमें यहाँ पे एम्पायर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम काल कोठरी में देखते हैं। यहाँ पे हमें शिया के फादर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हंस रहे होते हैं। हमें फिर अगले दिन डॉल्सर एम्पायर के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे जब ये लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे हर जगह स्लेव होती है और इस जगह की हालत काफी बुरी होती है। ये देख के शिया कहते हैं कि मैंने एम्पायर के बारे में बुरी बातें तो सुनी थी पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना बुरा निकलेगा। हाजिमे तभी एक टूटी हुई इमारत को देखता और कहता है कि मुझे लगता है इसके ऊपर डीमन ने हमला किया था। तभी एक बीस्ट मैन के बच्चों को देखता है जो कि सामान उठाते हुए यहाँ पे गिर जाता है। तो इंपीरियल का सोल्जर उसे यहाँ पे मारने के लिए डंडा ले आता है, पर इससे पहले वो इसे यहाँ पे मार पाता कोई पत्थर मार की जो उसकी स्टिक है उसके हाथ से गिरा देता है। यहाँ पे कोकी उसकी मदद करने के लिए जाता है पर उससे पहले हाजिमे उसकी मदद कर देता है और कोकी को कहता है कि कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना जिससे हम यहाँ पे फंस जाए। कोकी से बताता है तुमने कहा कि तुम शिया के बारे में परवाह करते हो पर तुम ये सब कैसे होते देख सकते हो। ये इसे कहता है कि जो शिया है वो बाकी बीस्टमैन से बिल्कुल अलग है, वो स्पेशल है मेरे लिए। शिजुको फिर इसे समझाती है कि उसे पता ये थोड़ा डिस्गस्टिंग है पर उन्हें यहाँ पे कॉपरेट करना पड़ेगा। ये लोग फिर यहाँ पे शिया के परिवार और उसके दोस्तों के बारे में सबसे पूछने लग जाते हैं पर किसी को भी यहाँ पे कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ पे इन सारी चीजों को देख के इन्हें बुरा भी लग रहा होता है। इसके बाद ये लोग गली में आ जाते हैं और हाजिमे इन सभी को कहता है कि यहाँ पे शिया की फैमिली के बारे में सिर्फ र्यूमर सुने हमने पर हमें ज्यादा कुछ पता नहीं और इस बारे में पता लगाने के लिए मुझे यूई के साथ कहीं जाना पड़ेगा। इसकी बात सुन के शिया कहती है कि अब तुम दोबारा से वो चीज करने के लिए जा रहे हो क्या। तो इसकी बात सुन के काओरी भी कहती है कि आखिरकार तुम काम के वक्त ऐसी चीजें कैसे कह सकती हो। हाजिमे इसे कहता है कि बेवकूफ हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हाजिमे फिर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पे वो उन सभी को बताता है कि मुझे लगता है कि शिया के फैमिली को इंपेरियल पैलेस के जेल के अंदर रखा गया, इसी वजह से मैं यूए के साथ वहाँ पे जाना चाहता हूँ क्योंकि यूए के पास हाइड प्रेजेंट और टेलीपोर्टेशन मैजिक है ताकि हम वहाँ पे उन्हें जाके रिलीज कर सके। तभी कोकी से कहता है कि हम यहाँ के लॉर्ड से डायरेक्ट बात करके उन्हें रिलीज नहीं करवा सकते क्या। हाजिमे इसे कहता है कि कैम और बाकी लोग यहाँ पे इनलीगली एंटर करे और इसी वजह से वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है अगर हम उनसे अच्छे से बात करें तो वो लोग उन्हें छोड़ देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाजिमे फिर इसे कहता है कि मुझे किसी चीज को लेकर तुमसे बात करनी है पर मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगे, वो काफी खतरनाक है, तुम ये चीज नहीं कर पाओगे। तो ये इसे कहता है कि कम से कम तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें यहाँ पे क्या करवाना है मुझसे। हाजिमे इसे कहता है कि जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं वहाँ पे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है और हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पे उनका ध्यान भटकाओ ताकि हम वक्त रहते उन्हें यहाँ पे रिलीज कर सके। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस चीज के लिए तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड भी दूंगा। इसकी बाद ये यहाँ पे इसे रेंजर्स के मास्क दिखाता है और इन्हें कहता है कि तुम सबको यही पहनना है ताकि उन्हें तुम्हारी आइडेंटिटी का पता ना चल सके। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कि हीरोज यहाँ पे ऐसी चीजें कर रहे हैं। और इसके बाद ये इन सभी को इनके कलर्स देने लग जाता है। कोकी ये रेड देता है और उसके दोस्त को ये ब्लू देता है ताकि वो यहाँ पे शांत रह सके। और उसके बाद वो यहाँ पे सुजू को येलो देता है। शिजु कहती है कि लगता है तुम मुझसे हेट करती हो और आखिर में शिजुको को ये पिंक देता है पर शिजुको कहती है कि मुझे पिंक अच्छा नहीं लगता, आखिरकार तुम मुझे क्यों दे रहे हो, क्या तुम मुझे एम्बैरस करना चाहते हो। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसमें काफी खूबसूरत लगती हो, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, इसी वजह से मैंने पिंक तुम्हारे लिए सेव कर रखा है। पर ये इसे कहती है मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पर काउरी से समझाती है कि मैंने तुम्हारे रूम में सॉफ्ट टॉय देख रखी है, तुम्हें पिंक काफी ज्यादा पसंद है ना। ये सब फिर इसे एम्बैरस करने लग जाते हैं। तभी शिया कहती है कि इसी वजह से तुम मेरे यहाँ पे बनी ईयर्स को देख रही थी। तभी हाजिमे से कहता है कि अगर तुम्हें पसंद
नहीं है तो मैं इसे ले लेता हूँ। तो शिजुको कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और ये इसे ले लेती है। तभी शिया से कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने कान को तुम्हें छूने दे सकती हूँ। वही हमें जेल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस जगह से बाहर कैसे निकले, क्योंकि इनका जो बॉस है यानी कि चीफ वो भी यहाँ पे अब कैप्चर हो चुका है। पर तभी इन्हें हाजिमे की आवाज आती है जो कि इन्हें कहता है कि लगता है तुम सभी को काफी मार पड़ी है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो एक एक करके इन सभी को यहाँ पे आजाद करवा देता है। तभी हम देखते हैं इंपीरियल पैलेस के यहाँ पे ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट किसी और ने कोकी और उसके साथ ही ने किया होता है। ये इन सभी को यहाँ पे भटका रहे होते हैं पर सभी सोल्जर इन्हें कहते हैं क्या तुम यहाँ टॉन्ट कर रहे हो, क्या मतलब तुम बेवकूफ लगते हैं, तुम मास्क पहन के यहाँ पे आए हो। तो यहाँ पे शिजुको कहती है कि प्लीज मेरी तरफ मत देखो, मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ। तो यहाँ पे कोकी कहने लग जाता है कि अगर तुमने पिंक को सताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही हमें शिया के फादर कैम को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सोल्जर उसे मार रहे होते हैं, पर ये लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पे कैम इन्हें गाली दिया जा रहा होता है और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ पे कैम उसे उल्टी सीधी चीजें कह रहा होता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। और ये सब देखने के बाद हाजिमे शिया से पूछता है क्या हमें तुम्हारे फादर को रेस्क्यू करने की जरूरत है क्या। शिया कहती है कि प्लीज उन्हें रेस्क्यू कर लो। हाजिमे फिर इन दोनों सोल्जर को मार देता है और वो कैंप के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं सरप्राइज हूँ, इतनी टेरेबल स्टेट में होने के बाद भी तुम्हें इन्हें टॉर्ट कर रहे थे। हाजिमे फिर उसे बताता है कि मैंने बाकियों को यहाँ पे रिलीज कर दिया, चलो अब चलते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे आजाद हो जाते हैं जिसकी बात ये सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और इन्हें ऐसा देख शिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इसे कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि सभी लोग ठीक है। तभी यहाँ पे सुजुको आ जाती है जो कि इसके ऊपर हमला करती है और इसे कहती है तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना ताकि मैं यहाँ पे एम्बेरस हो सकूं। ये इसे कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं कैम आ जाता है जो कि इसे कहता है कि बॉस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमें वहाँ के राजा ने कहा कि वो लोग काफी हैरान थे कि हॉली से इतना ज्यादा चेंज हो गए, इसी वजह से वो हमें स्लेव की तरह पकड़ना चाहते थे और अब हम काफी कुछ सहन चुके हैं, हमारे पास अब अपने वेपन है, हम इसी वजह से एम्पायर के खिलाफ अपने वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं। पर शायने कहती है कि तुम सब बेवकूफ तो नहीं हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एम्पायर तुम्हें यहाँ पे मार देंगे। ये इसे कहता है कि कम से कम हमें एक्सप्लेन तो करने दो। पर शाय इसे कहती है कि नहीं मैं तुम सबको यहाँ पे सुसाइड करनी नहीं दे सकती, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पर तभी हाजिमी जो है वो इसकी पोनी टेल पकड़ लेता है जो कि शिया का सेंसिटिव हिस्सा होता है। वो हाजिमी को उसे छोड़ने के लिए कहती है पर हाजिमी इसे कहता है कि चुपचाप शांत हो जाओ और इन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने दो। हाजिमी फिर इससे पूछता है कि तुम मुझे तो नहीं कहोगे तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। कैम इसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, पर हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हम बस चाहते थे कि आप एक बार हमारी इस बात को सुन लो कि हमने अपने डिसीजन को क्लियर कर दिया है। तो हाजिमी इससे पूछता है कि कहीं मेरी ट्रेनिंग की वजह से तुमने यहाँ पे ये डिसीजन तो नहीं बनाया क्या। ये इसे कहता है कि एम्पायर ने हमें कहा कि वो हमें एक पेट की तरह रखना चाहता है और उसकी बात सुनने के बाद मैंने उसके मुंह पे थूक दिया क्योंकि मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। उसने हमें कहा कि बीस मैन को पकड़ना काफी मजे की बात है और इन्हें ट्रेन करना तो और भी मजे की बात है। मैंने उस एम्पायर को कहा कि अगर वो हमसे प्रॉमिस करता है कि वो हमारे काइन को कभी परेशान नहीं करेगा तो हमने कहा कि हम उन्हें यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे। हाजिमी फिर से कहता है कि तुम ये जल्दबाजी में तो डिसीजन नहीं ले रहे हो क्या, अगर तुमने एक भी मिस्टेक की तो जितने भी हॉलियर्स है उनका सरवाइव करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि तुम्हें पता है कि एम्पायर काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम डायरेक्टली तो उनसे नहीं लड़ सकते, ना ही एक फौज खड़ी कर सकते हो, तो तुम क्या करोगी। कैम इसे बताता है कि हम असैसिनेशन करेंगे। हाजिमी से कहता है कि असैसिनेशन, ये से कहता है क्या हम इसमें काफी ज्यादा माहिर है, हम उन सबको यहाँ पे उनके घुटने में ला देंगे ताकि वो हमारी शर्त मानने पे मजबूर हो जाए। हाजिमी फिर शिया को बताता है कि मैं इस फाइट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला, तुम्हें पता है ना। शिया इसे कहती है कि हाँ मुझे पता है और मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस चीज में इन्वॉल्व हो। ये सब बताता है कि मैंने कहा कि मैं उनके साथ लड़ने नहीं वाला हूँ, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। ये फिर इन सबको कहता है कि हॉलियर्स मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ताकत दिखाओ और उस राजा और उसकी फैमिली को दिखा दो कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। एम्पायर को अपने घुटने पर ला दो और उन सबको बता दो कि हॉलियर्स क्या है और अपनी शर्तें क्लियर करवाओ। और मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर ये सब। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ सर हम ये जरूर से करेंगे। हाजिमी की बात सुन के सभी लोग काफी मोटिवेट हो जाते हैं। हाजिमी फिर इन सभी को कहता है कि मैं तुम सबको सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मरे और उन एम्पायर वालों को दिखा देना कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यूया हाजिमी से चिपकी हुई होती है। वो उसे कहती है कि मुझे ये देख के खुशी हुई कि शिया तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसे कहता है कि हाँ तुम्हारे बाद वही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूया कहती है कि अगर वो शिया है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और हम देखते हैं यूया से चिपकने लग जाती है। पर यहाँ
पे सभी लोगों ने ही देखे जा रहे होते हैं। तो शिया देख के कहती है कि आखिरकार सुबह सुबह ये सारी चीजें तुम क्या कर रही हो। वहीं पे हमें यहाँ पे लिलियाना को दिखाया जाता है जो कि एम्पायर के यहाँ पे आ चुकी होती है। इसकी मुलाकात यहाँ के राजा गहाड़ से होती है जो कि इसे कहता है कि तुम यहाँ पे अचानक से आ गई, होपफुली तुम्हारे पास अच्छी न्यूज हो। पर इसके बाद सारी बुरी न्यूज होती है। ये इसे बताती है कि इसके फादर मारे गए। गहाड़ को ये सुन के काफी अजीब लगता है। वो इसे कहता है कि तुम्हारे फादर इमॉर्टल हुआ करते थे, उन्हें कोई नहीं मार सकता था। पर मुझे ये सुन के काफी अजीब लगा। इसी के साथ ये इसे हाजिमे के बारे में बताती है। तो ये इसे कहता है कि हाजिमे सचमुच क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है क्या। ये इसे कहती है कि हाँ, और बेस्ट यही रहेगा कि आप उससे दूर रहो। गहाड़ फिर इसे पूछता है कि तुम मुझे ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने तो नहीं आई हो ना। ये इसे कहती है कि नहीं। इसके बाद ये इसे एक लेटर दिखाती है जहाँ पे ये लोग कोलैबोरेट करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये पेपर और किसी का नहीं, ये यहाँ पे रिश्ते का पेपर होता है। ये देख के गहाड़ इस चीज के लिए हाँ कर देता है। पर ये इसे कहता है कि तुम काफी टेंस लगी हो, तुम्हें इतना ज्यादा टेंस होने की कोई जरूरत नहीं, ये बस एक एंगेजमेंट है। बायुस जो है वो है, पर तुम भी एक प्रिंसेस हो और मुझे पता है कि तुम कुछ ही समय में उसे यहाँ पे टेम कर लोगी। मुझे ये बताओ हीरोज का ग्रुप यहाँ पे फॉरेस्ट के वहाँ पे गया है ना हाजिमे के साथ। ये इसे कहते हैं कि हाँ। तो ये इसे बताता है कि वहाँ पे एक ऐसा रैबिट बीस्टमैन का ग्रुप है जो कि काफी ताकतवर है। जंगल से निकलने के बाद भी वहाँ के बीस्टमैन हमारे सोल्जर्स के साथ कांटे के टक्कर ले रहे थे। तो लिलियाना कहती कि इस दुनिया में खतरनाक जानवर भी एग्जिस्ट करते हैं। ये फिर से बताते हैं कि कल रात को जितने भी बीस्टमैन हमने पकड़ रखे थे उन सभी को किसने यहाँ पे छुड़ा लिया। इसकी बात सुन के लिलियाना को कंफर्म हो जाता है कि हाजिमे यहीं पे है। गहाड़ फिर इसे पूछता है कि मैंने सुना है कि हाजिमे के ग्रुप के यहाँ पे एक बीस्टमैन भी है। ये इसे कहती कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, पर उससे क्या। ये इससे पहले यहाँ पे बात कर पाता है। इन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस लिलियाना से कोई यहाँ पे मिलने के लिए आया है और वो और कोई नहीं, वो हीरोज का ग्रुप है। हमें फिर बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे हीरोज का वेलकम करने एक आदमी आता है जो कि इन्हें बताता है कि इसका नाम ग्रिड है और ये हाफ कैप्टन है थर्ड स्क्वाड का। ये इन्हें बताता है कि प्रिंसेस लिलियाना को पता है कि आप लोग यहाँ पे आ चुके हो। पर तभी यहाँ पे शिया को देखता है और उसे कहता है कि बनीगल मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं क्या। शिया जब इसके चेहरे को देखती है तो उसे पता चलता है ये वही आदमी है जिसने एक बार इसके ग्रुप के ऊपर हमला किया था और उसके काफी सारे साथियों को मार दिया था। ये फिर से कहता है कि मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हारे काफी सारे साथियों को मारा था और कईयों को मैंने स्लेव बना दिया था। तो इसे देख के इसे कहता है कि आखिरकार तुम अपनी औकात कैसे बोल सकती हो, आखिरकार तुम मुझे ऐसा कैसे देख सकती हो, तुम्हें अपनी तो औकात पता होनी चाहिए, तुम एक बीस्टमैन हो। ये फिर कोकी को कहता है कि अगर तुम मुझे इस रैबिट को दे दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक अच्छी रैबिट दूंगा, वो इसे कई गुना बेहतर होगी। पर कोकी यहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता। तभी हाजिमे से कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए और तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए कि तुम कौन हो और कहाँ के लिए काम करते हो। इसकी ये बात सुन के ये ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। ये लोग फिर अंदर आ जाते हैं जहाँ प्रिंसेस से पूछती कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो और कल रात को जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। हाजिमे से बताता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये से बताती है कि तुम मेरी बात ही तो सुन नहीं रहे हो, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। हाजिमे से कहता है कि शिया अभी थोड़ी अनस्टेबल है, इसी वजह से मैं अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। ये से कहती है कि अनस्टेबल, आखिरकार शिया को क्या हुआ। ये से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर से कहती है कि एम्परर गार्ड कुछ ही देर में हमसे बात करने वाले, कम से कम मुझे कुछ तो बता दो ताकि मैं कोई कहानी बना के उन्हें सुना सकूं। ये इसे कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, हम बस यहाँ पे रुके हुए ताकि हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए जा सके, बस इतना ही। ये इसे कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो, तुम यहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकत करने वाले हो ना, और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने कोकी और बाकी लोगों को वो अजीब सी ड्रेस पहना के यहाँ पे भेजा था। ये इसे कहता है कि तुम इतनी चिल्लाओ मत वरना तुम गंजी हो जाओगी। ये इसे कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, साथ ही में कल तुमने प्रिजन ब्रेक किया था ताकि तुम यहाँ पे शिया के दोस्तों को आजाद कर सको, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद तुम दोबारा से यहाँ पे क्यों आए हो। हाजिमे इसे कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात करी हो। तभी यहाँ पे एक गार्ड आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि यहाँ के लॉर्ड इनसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद ये सभी गार्ड के सामने आ जाते हैं, पर गार्ड सिर्फ यहाँ पे हाजिमे भी इंटरेस्टेड होता है। हाजिमे यहाँ पे अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है, पर इसका बिहेवियर को अजीब लग रहा होता है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पे हैरान होते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने आप को ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाजिमे ने कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, हम तो ऐसी बात करते हैं ना। तभी गार्ड से कहता है कि तुम्हारे बारे में प्रिंसेस ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितने बड़े मुंहफट हो, तो तुम मेरे सामने एक्टिंग मत करो और अपने असली कलर मुझे दिखाओ। तो हाजिमे से नॉर्मली बात करने लग जाता है। गार्ड फिर इसे कहता है कि मुझे पता चला कि तुमने ग्रेट लेब्रिंथ को यहाँ कॉन्कर कर लिया और उससे तुमने काफी आर्टिफैक्ट्स बनाए जो कि काफी महीने की दूरी को भी कुछ ही दिन में यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। क्या तुम यहाँ पे उसे मोनोपोलाइज करके रखना चाहते हो, क्या तुम दूसरों में उसे नहीं बांटोगे। ये इसे कहता है कि आखिरकार कौन मुझे रोकेगा, ये मेरी ताकत है, कोई मुझसे ये नहीं छीन सकता। पर
पर हम देखते हैं गार्ड ने यहाँ पे सोल्जर्स तैनात कर रखे होते हैं हाजिमी के लिए। पर हाजिमी सभी को यहाँ पे नोटिस कर लेता है और गार्ड भी हाजिमी को देख के समझ आता है और वो हंसने लग जाता है और सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। वो इसे कहता है ये सचमुच एक मॉन्स्टर है, अगर हमने अभी इसके ऊपर हमला कर दिया तो ये हमें तुरंत की तुरंत मार सकता है। ये फिर हाजिमी को देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है। तो हाजिमी से कहता है कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? ये इसे कहता है कि ताकतवर लोगों को देख के मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये फिर इसे कहता है कि तुम्हारे साइड में जितनी लड़कियां है वो काफी खूबसूरत है, क्या उनमें से कोई तुम मुझे एक दे सकते हो क्या? ये इसे कहता है कि बकवास करना बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं, पर हाँ तुम इनमें से एक ले सकते हो। ये टियो की बात कर रहा होता है। तो टियो कहती कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी यहाँ इसे कहता है कि मुझे माफ करना, एम्पायर की भी कोई एक लिमिट होती है, पर अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे ये ब्लू हेयर वाली रैबिट काफी ज्यादा पसंद है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मैंने इस हेयर वाली रैबिट कभी भी नहीं देखी, अगर तुम चाहो तो मुझे ये तुम दे सकते हो। इसका एटीट्यूड मुझे यहाँ पे उन टॉयज की याद दिलाता है जिन्हें मैंने रिसेंटली कैप्चर किया था। हाजिमी इसे कहता है कि टॉयज, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये इसे कहता है कि मेरे पास काफी सारी औरतें और बच्चे हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये इसे कहता है कि मैं इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गार्ड फिर इससे पूछता है कि हमारे यहाँ पे काफी अच्छे स्वर्ड्स है, तुम उनमें से कोई भी एक ले सकते हो। पर हाजिमी इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं स्वर्ड्स को यूज नहीं करता। ये फिर इसे पूछता है कि कल रात को कुछ प्रिजनर्स हमारे डेंजोंग से भाग गए, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? हाजिमी इसे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो ये इसे कहता है कि तो फिर तुम क्या लोगे एम्पायर का एलाय बनने के लिए? ये इसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपनी असली दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। तभी एक गार्ड को कुछ बताता है और वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। ये फिर यहाँ पे उठ जाता है। उन्होंने कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे एक जरूरी काम है, पर हाँ हमने शाम को प्रिंसेस के लिए वेलकम बैंक्वेट रखा, तो वहाँ पे आना मत भूलना। ये यहाँ पे डबल एंगेजमेंट की खुशी में है जो कि प्रिंसेस और मेरी बेटी के बीच में होने वाली है। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इनसे पूछते कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। प्रिंसेस से बताती है कि हमारे किंग के जाने के बाद हमारा पूरा किंगडम पूरी तरह हिल हो, इसी वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे फिर ये हाजिमी से कहता है कि तुम कुछ नहीं कहोगे क्या? हाजिमी से कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये बस एक पॉलिटिक्स का खेल है जिसने मैरिज का रूप ले लिया और उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें और भी ज्यादा काम करने हैं तो प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। शिजुको फिर कोकी को शांत होने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना आप क्या होने वाला है। यहाँ पे बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पे काफी वेलकम पार्टी होने वाली है। तो यहाँ लिलियाना कहती है कि तुम सबको मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, मुझे बताओ यहाँ क्या होने वाला है। पर ये लोग यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं बताते। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस लिलियाना यहाँ पे तैयार हो चुकी होती है बैंक्वेट के लिए। पर तभी यहाँ पे बायोस आ जाता है जो कि यहाँ पे जिन मेड्स ने इसे तैयार किया होता है उनको यहाँ पे बाहर जाने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो इसके गार्ड को भी बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद ये इसे कहता है कि तुम्हें अपने डॉग्स को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। ये इसे कहते हैं कि वो डॉग्स नहीं है, वो मेरे प्रीशियस रिटेनर्स है, वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये फिर यहाँ पे लिलियाना के साथ बदतमीजी करने लग जाता है और इसे अलग जगह छूने लग जाता है। ये इसे कहता है कि मैं देखता हूँ कि आखिरकार वो लोग अब तुम्हें कैसे बचाएंगे। पर इससे पहले यहाँ पे कुछ भी कर पाता, हाजिमी का एक छोटा सा स्पाइडर इसके कंधे पे आके इसे काट लेता है, जिससे इसे काफी अजीब महसूस होता है और ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लिलियाना इस चीज को देख लेती है और वो हाजिमी का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। वही हम हाजिमी और उसके ग्रुप को देखते हैं जो कि बैंक्वेट के लिए अब पूरी तरह रेडी हो चुके होते हैं, पर ये एक ट्रैप की तरह होता है। पर हाजिमी से कहता है कि हम इसके लिए पूरी तरह रेडी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सीन फिर दो गार्ड्स के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो कैसल की चौकीदारी कर रहे होते हैं। पर तभी इनमें से एक को बाहर से कुछ आवाज आती है तो ये वहाँ पे देखने के लिए चले जाता है। पर उतने में यहाँ पे एक गार्ड को कोई गायब कर देता है। ये देख के ये हैरान होता है। पर उतने में हॉलियास आ जाते हैं जो कि इस यहाँ पे मार गिराते हैं और एक एक करके वो यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स को मारने लग जाती है। कोई भी गार्ड्स इनके सामने नहीं टिक पा रहा होता और ये साइलेंटली सभी को यहाँ पे मार गिराते हैं। ये एक साइड का हिस्सा पूरी तरह क्लियर कर चुके होते हैं। वहीं पे हमें बैंक्वेट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं और यहाँ काफी भीड़ होती है। पर हाजिमे को ये सारी चीजें पता चल रही होती है कि इन लोगों ने कितने लोगों को मार दिया। वहीं पे हमें शिया और टियो को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि प्रिंसेस कहाँ पे है। तभी यहाँ पे लिलियाना बायोस के साथ आ जाती है पर उसने ब्लैक ड्रेस पहनी होती है और ये देख के सभी को काफी अजीब लग रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, पर लोग ज्यादा गौर नहीं करते और यहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है। सभी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे जो गार्ड है वो यहाँ पे प्रिंसेस लिलियाना को सभी से मिला रहा होता है। हाजिमे फिर सबको बताता है कि मेरे हिसाब से जो उसके साथ हुआ तभी उसका माइंड चेंज हो गया, उसने ब्लैक ड्रेस पहनी। तो शिजुको से पूछती कि तुमने उसके साथ कुछ किया ना। हाजिमे से पूछते तुम्हारा मतलब क्या है। ये से कहती कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया। पर हाजिमे से ज्यादा कुछ नहीं बताता और यो को कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी क्या। यो ये चीज के लिए हाँ कर देती है पर शिजुका भी एक्सप्लेनेशन चाह रही होती है पर वो उसे देता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं यूया और हाजिमे यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं और बाकी लड़कियां यहाँ पे स्टोन पेपर सीजर करने लग जाती है कि आखिरकार इसके बाद कौन डांस करने वाला है। तभी यहाँ पे लिलियाना आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मैं भी तुम्हें डांस में ज्वाइन कर सकती हूँ क्या। यूया से कहती है कि तुम उसे नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उसके साथ
साथ डांस करना चाहिए। इसके बाद ये लोग डांस करने लग जाते हैं और बाकी लड़के यहाँ पे स्टोन पेपर सीजर करने लग जाती है। वही लिलियाना हाजिमे का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। हाजिमे से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर से कहती है कि काओरिन ने मुझे एक बार बताया था कि तुमने उसकी जान बचाई थी, मैं भी उस एक्सपीरियंस को लेना चाहती थी। तो हाजिमे से कहता है कि इसलिए तुमने शुक्रिया करने के लिए ब्लैक ड्रेस पहन ली, जबकि मेरा फेवरेट पिंक है। ये से कहती है कि तुमने देखा है कि वहाँ पे क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे सब कुछ पता है, पर तुम फिर भी ढोंग कर रहे हो। मैं सचमुच इस शादी को नहीं करना चाहती, पर मेरे किंगडम की बात है तो मुझे ये करनी पड़ेगी। आज के बाद मैं ऑफिशियली क्राउन प्रिंसेस बन जाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। पर अगर मैं कहूँ कि प्लीज मुझे बचा लो, क्या तुम मुझे बचाओगे क्या? ये से कहता है कि तुम करो ना करो तुम ऐसे भी बच जाओगी, वैसे भी ये किंगडम तबाह होने वाला है, ये एम्पायर ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला, आज रात इसका खेल खत्म हो जाएगा। ये से कहती है कि कम से कम तुम मुझे बचाने की प्रिटेंड तो कर सकते थे, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग फिर सोचने लग जाते हैं कि हाजिमे हर लड़के के ऊपर लाइन मारने लग जाता है, चाहे जैसे भी हो। पर हाजिमे किसी को भी कोई भी जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो शिया को कहता है कि अब से तुम्हारा मोमेंट है शिया, तुम अब से यहाँ पे चीफ की डॉटर हो और होलिया की रिप्रेजेंटेटिव, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। और शिया यहाँ से चली जाती है। वहीं पे हम गार्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पे सभी को शुक्रिया कर रहा होता है यहाँ पे आने के लिए, और वो प्रिंसेस और उसके बेटे के बारे में सभी को बता रहा होता है। पर इससे पहले ये और कुछ बता पाता, यहाँ पे लाइट चली जाती है, जिसके बाद गार्ड काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे होलियस के ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये अपनी तलवार की मदद से उसे रोक देता है। उतने में जो होलियस है वो इनके गार्ड्स को यहाँ पे मार गिराता है और दोबारा से इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर गार्ड काफी ताकतवर होता है, वो और एक होलिया के हमले को रोक देता है और अपने मैजिक से इन्हें दूर कर देता है। पर होलियस कम नहीं थे, वो दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देते हैं और गार्ड इनसे काफी ताकतवर होता है और इनसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम बात नहीं करना चाहते क्या तुम इतने ज्यादा डरपोक हो क्या? पर यहाँ पे कैमवे से कहता है कि लड़ाई के दौरान मैं बातचीत करना पसंद नहीं करता। वही हमें ग्रेट को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पे किंग की मदद करने के लिए जा रहा होता है। पर इनके सामने शिया आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि मैं होलियस की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एम्परर की फैमिली के ऊपर मेरे फैमिली ने अटैक कर दिया है, अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा। ग्रेट से कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद एक आदमी इसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है पर ये इसे मार गिराती है। इसके बाद सभी मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर शिया के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता क्योंकि शिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसे बैटल का काफी एक्सपीरियंस होता है। ग्रेड ये सब देख के काफी हैरान हो चुका होता है, पर फिर भी वो अपनी तलवार उठा के शिया के ऊपर हमला कर देता है। पर शिया सिर्फ अपनी लाश से ही इसके हमले को रोक देती है और अपने हथौड़े की मदद से इसे बहुत बुरी तरह मारती है और इसे हवा में फेंक देती है, जिस वजह से ये यहाँ पे मारा जाता है। और शिया कहती है कि फाइनली मैंने अपने दोस्तों का बदला ले लिया। वहीं पे हमें यहाँ पे गार्ड को दिखाया जाता है जिसके सामने कैम्प होता है, पर इससे पहले गार्ड इसके ऊपर हमला कर पाता। जो गार्ड है वो उसकी बॉडी यहाँ पे कमजोर हो जाती है और वो सोचता है कि साथ क्या हुआ। ये से कहता है कि ये पैरालाइसिस पॉइजन है जिससे तुम्हारी जो बॉडी है वो पैरालाइज हो चुकी है। इसके बाद सभी लोग गार्ड के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और इसके कमजोर होते ही कैम एक बॉटल निकालता है और उसका जो लिक्विड होता है वो इसके मुंह पे फेंक देता है। वो यहाँ पे फर्श पे पड़ा हुआ होता है और तभी यहाँ पे लाइट जल जाती है जहाँ पे सिर्फ गार्ड को दिखा रहे होते हैं और गार्ड को ऐसी हालत में देख के सभी लोग हैरान होते हैं। कैम फिर गार्ड को कहता है कि तुम्हें अब समझ में आ चुका होगा कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो। गार्ड इसे कहता है कि मैं समझ गया, मुझे अपनी डिमांड बताओ, मैं उनको सुनने के लिए तैयार हूँ। ये इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल गलत कहा और ये एक सोल्जर को मार के आता है। ये फिर इसे एक आर्टिफैक्ट बना देता है और इसे कहता है ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसे पहन के अगर तुमने कोई वादा किया और इसे तोड़ दिया तो तुम वहाँ पे तुरंत ही मारे जाओगे। कैम फिर इसे कहता है कि मेरी यहाँ पे 4 डिमांड है, अगर तुमने उसे फुलफिल किया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। पहला ये कि जितने भी बीस्टमैन है उन सभी को यहाँ पे छोड़ दो, और दूसरा ये कि तुम यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज के यहाँ कभी नहीं जाओगे, ना ही वहाँ पे किसी मॉन्स्टर को मारोगे, और तीसरा ये कि तुम इस किंगडम में स्लेवरी बंद करवा दोगे, और चौथा ये कि तुम ये सारी चीज अपनी लॉ में लिखोगे ताकि सभी लोग ये माने। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं होलियस का रिप्रेजेंटेटिव ये वादा करता हूँ कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे और ना ही तुम्हें कभी परेशान करेंगे, पर अगर तुमने इस चीज का पालन नहीं किया तो यहाँ पे मौत का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। पर इसे यहाँ पे सिर्फ ये मजाक लग रहा होता है तो ये इसके बेटे को पकड़ लेते हैं। इसका बेटा काफी घबरा रहा होता है और इन्हें गालियां दे रहा होता है, पर वो यहाँ पे इसे मार गिराते हैं। वो इसकी गर्दन काट देते हैं। गार्ड इसे कहता है तुम हर किसी को मारी क्यों ना दो, पर मैं ये वादे नहीं कर सकता। तो ये इसे कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इसके बाद ये अपने साथियों से कांटेक्ट करता है और एक जगह ब्लास्ट हो जाता है। ये इससे पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ। ये इसे कहता है कि कुछ नहीं, काफी सारे बीस्टमैन को हमने यहाँ पे आजाद कर दिया और तुम्हारी वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे गए। ये कहता है इसमें तुम्हारी गलती है। कैम कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मेरे सवालों का अब तक सही जवाब नहीं दिया है। ये इसे फिर बात करने लग जाता है, पर तभी ये अपने साथियों से कांटेक्ट करने लग जाता है और इसे कहता है कि मैं अगला टारगेट चूज करने वाला हूं, तुम मुझे बताओ। कैम फिर एक और जगह ब्लास्ट कर देता है जहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं और ये इसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इतनी
जल्दी मानोगे नहीं। अगर तुमने जल्दी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं पूरी इंपीरियल कैपिटल को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। गहार फिर इसकी बात को मान जाता और उसकी सारी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता और उसे कहता है कि प्लीज इस सारी तबाही को बंद कर दो। ये फिर सबके सामने आके कहता है कि वो बीस्टमैन का शिकार नहीं करेगा। साथ ही साथ वो इसकी सारी शर्तों को मान जाता और कसम खाता है। यहाँ पे फिर शिया आ जाती है, जिसे देख के हाजिमे से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया। शिया के फादर फिर से कांटेक्ट करते हैं और उसका शुक्रिया करते हैं इनका साथ निभाने के लिए। पर हाजिमे से कहता है कि अब तक ये सब खत्म नहीं हुआ है, अब जाके तो असली बैटल शुरू हुई है। अब इसके बाद तुम्हें काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो इसे कहता है कि हम असली लड़ाई के लिए अब रेडी है। तो हाजिमे से कहता है कि तुमने उन सभी को दिखा दिया है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, वो अब तुमसे पंगा नहीं लेंगे। साथ ही साथ उसने अब कसम भी खा लिया है। हमें फिर सभी बीस्टमैन को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होते हैं क्योंकि इन सबको अब इनकी आजादी मिल चुकी होती है। और कहानी की शुरुआत में हमें सभी बीस्टमैन को दिखाया जाता है जिन्हें अब आजाद कर दिया जाता है। और इन्हें ऐसा देख के हाजिमे और कैम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन सबको ये लेके सी ऑफ ट्रीज के यहाँ जाने लग जाते हैं ताकि इन सभी बीस्टमैन को वहाँ पे ड्रॉप कर सके। यही कैम बताता है कि ट्राइब ने हम सभी को सिनर्स घोषित कर दिया था, पर हम मास्टर के साथ अब एसोसिएट हो गए, इसी वजह से सभी ने ये चीज कैंसिल कर दिया है। ये फिर सभी को बताता है कि इंसानों की तरह हमारे यहाँ भी एक गवर्नमेंट है जो कि ये डिसाइड करती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिस वजह से हर एक ट्राइब से एक लीडर जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि किस दोषी के साथ क्या होना चाहिए। तभी गहार हाजिमे को कहता है कि हाजिमे तुम यहाँ पे नेगोशिएशन क्यों नहीं कर लेते, मेरे पास यहाँ पे काफी सारे पैसे है, तुम चाहो तो मुझे इनमें से एक व्हीकल दे सकते हो, मैं उसके बदले में तुम्हें पैसे और या तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सुन के शिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है मुझे इसे और मानने की जरूरत है। तभी लिलियाना यहाँ पे गहार को समझाती है कि उसे ऐसे बात करना नहीं चाहिए। तो गहार इसे कहता है कि तुम जब हाजिमे के साथ डांस कर रही थी तो तुम काफी खुश लग रही थी और तुमने बाइस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। तो हाजिमे से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि मैं उस जैसी लड़की को डेट करूंगा। गहार फिर से बताता है कि अगर मैं सच कहूँ तो हमारे फैमिली अब इस चीज के लिए रेडी नहीं है। प्रिंसेस का जो फियोंसे था वो उसकी आंखों के सामने मारा गया और इसी वजह से बाकी लोग भी यहाँ पे प्रिंसेस से शादी नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे स्लेव्स को आजाद कर दिया गया है, तो हमारी जो टेरिटरी है वो पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, इसी वजह से प्रिंसेस की शादी अभी नहीं हो सकती है। इसकी ये बात सुन के शिया और काउरी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिलियो को कहती कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है। तभी गहार इसे कहता है कि प्रिंसेस लिलियाना अब अकेली है, तुम चाहो तो उसके ऊपर झपट सकते हो। तो हाजिमे से कहता है कि एम्परर आखिरकार तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हारी मतलब की बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे प्रिंसेस के साथ इतना कुछ करने के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हाजिमे से कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, जो चीज मुझे चाहिए थी वो चीज अब मेरे हाथों में आ चुकी है। कुछ देर के बाद ये लोग यहाँ पे सी ऑफ ट्रीज के यहाँ जाते हैं जहाँ पे हर जगह ट्रीज होती है, पर इनके शिपलैंड की वजह से कुछ जगह की ट्रीज यहाँ पे टूट जाते हैं। पर सभी बीस्टमैन यहाँ पे अपने परिवार वालों से मिल लेते हैं। इसके बाद इनके लीडर इससे मिलने के लिए आते हैं जो कि इसे कहती है ये तो अच्छी बात है कि आपने सभी बीस्टमैन को बचा के लिया है, पर आपकी ये वजह से यहाँ पे काफी सारे ट्रीज टूट गए हैं। इसकी बात सुन के हाजिमे कहता है कि मुझे माफ करना। ये फिर काउरी को कहता है क्या तुम इस जगह को ठीक कर सकते हो क्या। ये कहती है कि हाँ, और हम देखते हैं काउरी यहाँ पे रिस्टोरेशन मैजिक का यूज करती है जिस वजह से जितने भी यहाँ पे पेड़ टूटे हुए होते हैं वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग काउरी को देख के यहाँ पे चौंक जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं, वो उसे गॉड की तरह ले रहे होते हैं। तो ये कहती है कि तुम्हारी शक्ल गॉडेस जैसी है, इसी वजह से वो तुम्हारे सामने झुक चुके हैं। एल्फ के चीफ फिर यहाँ पे हाजिमे का शुक्रिया करते हैं उसकी ग्रैंड डॉटर और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए, पर हाजिमे से बताता है कि वो होली ट्राइब थी जिन्होंने इनकी जान बचाई है। ये सुन के ये कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी सबसे वीकेस्ट स्पीसीज हमारी जान बचाएगी। कैम फिर बाकी एल्डर से मिलता है और उन सभी को ग्रीट करता है। तो यहाँ पे ये से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे एक हिस्टोरिक मोमेंट को विटनेस कर रहा हूँ, पर ये इसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब खत्म हुआ है। तो शहर से पूछती कि फादर अब क्या कहना चाहते हो। कैम इसे कहता है कि बेशक हमने एम्पायर को यहाँ पे डिफीट कर दिया है, पर भविष्य में वो खतरा दोबारा से हमारे ऊपर आएगा, और ये जानने के बाद क्या तुम दोबारा से उस लाइफ में वापस लौटना चाहते हो जिसमें तुम कल थे। ये जानने के बाद क्या तुम ये चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए और उन सबको दिखा देना चाहिए कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। अगर तुम नहीं चाहते कि सामने वाला तुम्हें एक्सप्लोर करे और तुम्हें खिलौने की तरह ट्रीट करे, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लड़ना सिखा सकता हूँ। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है।
कैम फिर हाजिमे से बात करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको आपके बात के दौरान डिस्टर्ब कर दिया। ये से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वही एल्डर्स कह रहे होते कि लगता है यहाँ पे और भी होलियर्स होने वाले हैं। इसके बाद ये लोग जंगल के अंदर वापस आ जाते हैं जहाँ पे इनका घर होता है, पर गार्ड एल्डर से यहाँ पे बदतमीजी से बात कर रहा होता है। तो यह जो लायन किंग है वो यहाँ गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये बात करने के बाद तुम यहाँ पे सिंगल पीस में घर वापस जा सकते हो क्या? तभी दूसरा एल्डर उसे समझाता है कि गार्ड को इसलिए यहाँ पे लाया गया है ताकि हमें ये दिखा सके कि होलियर्स ने क्या अचीव किया है, उन्होंने इसे हरा दिया है। साथ ही साथ ये गार्ड को तमीज से बात करने के लिए कहता है, पर गार्ड इसे कहता है कि अगर तुम मुझसे रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी स्वॉर्ड उठानी पड़ेगी। मैं और एम्पायर सिर्फ उन्हीं को रिस्पेक्ट देते हैं जो हमसे ताकतवर होते हैं। अगर तुम्हें मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आया तो तुम मुझे हरा के मुझे यहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए मना सकती हो, पर अभी मुझे सिर्फ होलियार्स नहीं बैटल फील्ड पे हरा है, इसी वजह से मैं होलियर ट्राइब की यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी हाजी में यहाँ पे टेलीपोर्टेशन गेट को खोल लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें एम्पायर के यहाँ पे जाने का टाइम आ गया है। ये इसे कहता है कि तुम इसके लिए काफी पछताओगे, पर हाजी में इसे फेंक देता है। तो ये इसे कहता है कि हाजी में इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। ये फिर प्रिंसेस की तरफ देखने लग जाता है। तो प्रिंसेस से कहती है कि मेरे यहाँ पे काफी सारा काम है एज अ प्रिंसेस, तो मुझे यहाँ पे रहने दो। तो ये इसे कहता है कि ठीक है, जब तुम सबका काम हो जाए तो मुझे यहाँ पे ढूंढते हुए आ जाना। काफी सारे लोगों को मैं यहाँ पे लाया हूँ, इसी वजह से मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। पर तभी यहाँ पे एल्फ लीडर से कहते हैं कि हाजी में हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। ये इसे कहता है कि मैंने यहाँ पे लोगों को नहीं बचाया, वो होलियर्स थे। ये इसे कहता है उस बारे में मुझे पता है, पर आपका भी हमारे पर काफी ज्यादा एहसान है और इस एहसान के बदले में हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो हाजी में से कहता है कि ऐसी बात है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो एल्डर से कहते हैं कि जब तक आप यहाँ पे हो आप हमारे साथ रहोगे ताकि हम आपकी समाज सेवा कर सके। साथ ही साथ मेरी बेटी भी आपका शुक्रिया करना चाहती है उसकी जान बचाने के लिए। तो हाजी में कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा। ये फिर यहाँ से चले जाता है। सभी एल्डर फिर कैम को बताते हैं कि हम यहाँ पे तुम्हें एल्डर बनाना चाहते हैं कैम, पर कैम यहाँ पे इसे मना कर देता है। इसकी ना सुनने के बाद सभी एल्डर इससे पूछते हैं क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिरकार तुमने किस लिए मना किया है? कैम इन्हें बताता है कि तुम सभी को लगता है कि हमने पूरे 20 काइंड को यहाँ पे सेव किया है, पर तुम गलत हो। हम होलियर ट्राइब तुम्हारे कोई एलाइज नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं लगते, और अगर तुमने हमें हमारे बॉस को किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम होलियर ट्राइब तुम्हारी गर्दन उड़ाने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, और हम सिर्फ यहाँ पे 20 मैन के लिए यहाँ लड़ते हैं, ना कि तुम लोगों के लिए। कैम फिर हाजिमे के पास आ जाता है और उसे कहता है कि बॉस हमें आपसे कुछ बात करनी है। इसे ऐसा जाते हुए देख टी और काउरी कहती है कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, पर यूए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इन्हें कहती कि तुम लोग यहाँ पे चुपचाप रहोगे और कोई भी यहाँ पे हिलने की कोशिश नहीं करेगा। इसे ऐसा देख ये लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं हाजिमे शिया के पास चले जाता है जहाँ पे शिया इसे बताती है कि ये उसकी मदर की ग्रेव है। इसके बाद सुन के हाजिमे थोड़ा उदास हो जाता है। शिया फिर इसे कहती है कि मैं हमेशा से एक ऐसे इंसान बनना चाहती थी जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। मैं एक हीरो बनना चाहती थी जो कि अपने परिवार को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट कर सके। ये मेरी मदर के आखिरी वर्ड्स थे जो कि उन्होंने मुझे कहे थे, और जो भी वर्ड्स मेरी मदर ने मुझे कहे थे वो सचमुच सच थे, उनमें से एक भी झूठ नहीं था। इसके बाद ये अपनी मदर से हाजिमे को इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उसे बताती है कि वो लोग यहाँ पे हीरोज बन चुके हैं और उसी के साथ वो लोग यहाँ पे एक नई जर्नी पे निकल चुके हैं ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। उसी के साथ हाजिमे भी यहाँ पे शिया की तारीफ करता है उसकी मदर के सामने। शिया फिर हाजिमे का शुक्रिया करती है जो भी हाजिमे ने उसके लिए किया होता है। उसे पता है वो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती उसको रिपे करने के लिए, पर उसके बस में जो होगा वो करेगी। तो हाजिमे से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने भी मेरी काफी मदद की है। ये इसे कहती कि मैंने इतना कुछ नहीं किया, पर ये इसे कहता है कि नहीं, तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम हंसती रहो और वही मेरा पे बैक होगा। ये इसे कहते कि ये सब थोड़ी चलता है। हाजिमे इसे कहता है कि तुमने मेरे लिए काफी कुछ कर दिया है और मैं तुम पहले ही कह चुका हूँ कि इतना मेरे लिए काफी है। तो शिया से कहती है कि ऐसा नहीं होता। ये फिर इसे कहती कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे फॉलो कर सकती हो क्या? शिया फिर हाजिमे को एक सीक्रेट जगह ले आती है जो कि इसका हाईलाइट होता है, पर हाजिमे इसे ही देख रहा होता है। तो ये इसे कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं एम्बैरेस हो जाती हूँ। हाजिमे फिर इसकी गोदी में सो जाता है। तो शिया से पूछती है कि तुम मेरे प्यार में कब पड़ोगी? हाजिमे इसे कहता है उसके लिए अभी काफी समय है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं काउरी को जो कि एक मॉन्स्टर को सुबह सुबह मार देती है। ये देख के हाजिमे कहता है कि लगता है काउरी काफी कंफर्टेबल होगी और मॉन्स्टर को मारने को लेकर। काउरी फिर इसे कहती है कि वैसे तो मैं शिया और यूए का मुकाबला नहीं कर सकती, पर अब मैं मॉन्स्टर से लड़ सकती हूँ। उतने में कोकी कहता है कि हमें एक बार ग्रेट लिब्रेंथ को क्लियर कर ले तो हम और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसके बाद ये लोग इस जगह के ट्री के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे इस जगह के ग्रेट लिब्रेंथ में घुसने का रास्ता होता है, पर हर जगह यहाँ पे धुंध होती है। सीन फिर यहाँ पे आकी और बाकी हाजिमे के क्लासमेट के यहाँ पे जाता है जो कि यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, पर तभी इनके टेबल पे लिलियाना आके गिरती है जिसे देख के लोग थोड़े हैरान होते हैं। इसे ऐसा पढ़ते हुए देखा कि उससे पूछते कि उसे क्या
क्या हुआ। यहाँ पे ये फिर बड़बड़ाने लग जाती है और इससे कहती है कि हाजिमे काफी ज्यादा बुरा है। आकियो फिर इसे पूछते कि लिलियाना, क्या तुम्हारे और हाजिमे के बीच में कुछ हुआ है क्या। लिलियाना यहाँ पे शर्माती हुई इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। ये फिर अजीब तरीके से अपनी कहानी बताने लग जाती है कि कैसे हाजिमे ने इसे बचाया, पर उसने इसके मतलब के लिए उसे नहीं बचाया। वही हमें हाजिमे के यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि लेब्रिंथ के गेट के यहाँ पे आ चुका होता है। ये यहाँ पे होलियास को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे काफी खतरा हो सकता है। इसके बाद हाजिमे उस स्टोन के पास आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि उसे यहाँ पे प्रूफ चाहिए ताकि वो इस लेब्रिंथ को खोल सके कि इसने बाकी लेब्रिंथ को यहाँ क्लियर कर दिया है ना। यहाँ पे हाजिमे कहता है कि हमारे पास प्रूफ है, हमें अलग अलग जगहों से अलग अलग यहाँ पे चीजें मिली है। इसके बाद ये लोग सारी चीजों को यहाँ पे लगा देते हैं जिससे यहाँ पे एक गेट ओपन हो जाता है और ये फिर यहाँ पे रिस्टोरेशन मैजिक का यूज करती है जिस वजह से इस लेब्रिंथ का जो गेट है वो यहाँ पे खुल जाता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। पर अंदर जाते ही ये लोग एक जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद इनको थोड़ा अजीब लगने लग जाता है। तभी कोकी से कहता है कि हम ग्रेट लेब्रिंथ में ही है ना। ये से कहता है कि हाँ, पर हमें आसपास का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोकी कहता है कि मैं तुम्हें लीड करता हूँ क्योंकि मैं चीजों को देखने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। इसके बाद ये लोग आगे जाने लग जाते हैं पर हाजिमे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी यहाँ पे शेर से पूछती कि हाजिमे आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर तभी हाजिमे कोकी के एक दोस्त को और यूए को और टीओ को एक जगह यहाँ पे बांध देता है। उसके बाद वो इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और आखिरकार असली लोगों के साथ तुम लोगों ने क्या किया, और अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर ये लोग कोई जवाब नहीं देते तो हाजिमे यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। कोकी से कहता है कि ये सब क्या है, तुम आखिरकार ये सब क्या कर रहे हो। यूए भी फिर से कहती है कि मैं ही असली यूए हूँ। पर हाजिमे इसके ऊपर हमला कर देता है और हमें पता चलता है ये तो असली यूए है नहीं, ये उसकी हमशक्ल होती है और इनके यहाँ कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होते। ये यहाँ पे ग्लू टाइप की चीजों से बने हुए होते हैं। ये सभी के सभी यहाँ पे फिर मेल्ट हो जाते हैं। हाजिमे से कहता है कि मेरे हिसाब से बाकी जितने भी लोग हैं वो किसी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हुए। तो बाकी लोग इसे पूछते हैं कि तुम्हें पता कैसे चला कि सामने वाली यूए नहीं है। ये से कहता है कि उसे मैं अच्छे से पहचान सकता हूँ। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे मधुमक्खी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। शिजुको यहाँ पे सभी को सावधान होने के लिए कहती है। इसके बाद यहाँ पे काउकी और सुजू और शिजुको मिलकर इन मॉन्स्टर का मुकाबला करने लग जाते हैं। जैसे ये सब इन सब मॉन्स्टर को हरा देते हैं, इनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है जिसे देख के यहाँ पे कोकी जो है वो इसके ऊपर हमला करने चले जाता है। पर इससे पहले कोकी इसके ऊपर हमला कर पाता, हाजिमे से एक जोरदार लात मारता और उसे दूर फेंक देता है। और इसे ऐसा करते देख सभी लोग हाजिमे से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। कोकी से कहता है कि नागुमा आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाजिमे से कहता है कि तुम यूए हो ना, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया कि तुम यूए हो। और इसके बाद सुन के यूए खुश हो जाती है कि हाजिमे ने उसे पहचान लिया। हाजिमे को फिर से पता चलता है कि टेलीपोर्ट होने के बाद वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गई थी। हाजिमे फिर यहाँ पे काओरी को कहता है क्या तुम अपना रिस्टोरेशन मैजिक इसके ऊपर यूज कर सकती हो क्या। बाकी लोग फिर हाजिमे से पूछते हैं कि तुम उसे कम्युनिकेट कैसे कर पा रही हो। ये से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। पर ये फिर देखता है कि काओरी का रिस्टोरेशन मैजिक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता। तो हाजिमे उसे एक स्टोन उसके हाथ में पकड़ने के लिए कहता है जिससे ये से कम्युनिकेट कर पाए। इसके बाद यहाँ पे ये से अच्छे से बात कर पा रही होती है इंसानी भाषा में। उतने में यहाँ पे ये लोग एक और गॉब्लिन को देखते हैं जहाँ पे 3 गॉब्लिन मिलके इसे मार रहे होते हैं और इसकी हरकतों से ये लोग पहचान जाते हैं ये और कोई नहीं, ये टीओ होती है। इसके बाद टीओ से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे बॉन्ड की टेस्टिंग है। ये से बताते हैं कि ये लिबरेंस शायद इसलिए बनाया ताकि वो हमारे बॉन्ड को टेस्ट कर सके कि वो अच्छा है कि नहीं। हाजिमे फिर यहाँ पे एक मशीन का निकाल देता है जिससे वो इस जगह को ब्लास्ट कर देता है और इसके बाद इनके सामने एक मैजिक सर्कल आ जाता है जिसके अंदर ये लोग चले जाते हैं। सीन फिर दोबारा से चेंज होता है और हमें हाजिमे को उसके रूम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर से उठा रही होती है पर वो उठ नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पे यूई आ जाती है जो कि उसे उठाती है और उसे कहती है कि हमें स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। हाजिमे फिर यहाँ पे तैयार होके यूई के साथ स्कूल चले जाता है और स्कूल पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात शिया से होती है जो कि हाजिमे को काफी अजीब तरीके से पकड़ लेती है। इसके बाद ये लोग क्लास में आ जाते हैं पर अभी भी हाजिमे को कुछ अजीब लग रहा होता है। उतने में यहाँ पे कावरी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते रहती हो। हाजिमे इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे मन में कुछ और था, इसी वजह से मैं तुम्हें देख नहीं पाया। तभी कावरी इसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे मेरे पहले नाम से मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तभी यहाँ पे यूए कहती है कि तुम उसे परेशान करना बंद करो। फिर इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि इसकी टीचर और कोई नहीं वो टीओ होती है और वो इसके ऊपर लाइन मार रही होती है और हाजिमे कह रहा होता है कि आखिरकार ये लोग इसे स्कूल से निकालते क्यों नहीं है। तभी यहाँ पे टीओ अजीब हरकतें करने लग जाती है। इसे ऐसा करते थे कि इसे काफी अजीब लगता है और ये सोचता है क्या ये सब नेचुरल है, पर ये मुझे एकदम नेचुरल फील हो रहा है। इसके बाद ये लोग एक किंडरगार्टन के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मियो होती है जो कि इसका इंतजार कर रही होती है और मियो को लेने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी ये लोग एक गली में देखते हैं जहाँ पे कुछ
कुछ लड़के मिलके यहाँ पे एक लड़की को सता रहे होते हैं और इन्हें ऐसा करते देख शिया गुस्सा हो जाती है और वो इनके पास आ जाती है, जो कि इन्हें बहुत बुरी तरह मारती है। इससे इन लड़कों को काफी ज्यादा चोट आती है और शिया मिया को कहती कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें यहाँ पे कॉम्बैट सिखाऊंगी ताकि तुम इन जैसे लोगों को सजा दे सको। हाजिमे फिर घर आ जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मेरे पास वो सब कुछ है जो कि मुझे लाइफ में चाहिए था, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तभी यहाँ पे इसे यूए का आवाज आती है जो कि इसे कह रही होती है कि मैं अंदर आ जाऊं क्या। ये इसे कहता है कि हाँ, और ये देखता है कि यूई यहाँ पे नाइट ड्रेस में होती है जो कि काफी अजीब लग रही होती है। इसके बाद यूई इसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हमें वो चीज करनी चाहिए। पर तभी हाजिमे को वो बात याद आ जाती है जो कि उसने यूए को कही थी कि वो उसे बचाएगी और ये उसे बचाएगा, और उसी के साथ उसे वो मोमेंट भी याद आ जाता है जब ये यूए से पहली बार मिला था। ये फिर अपने आप को जोरदार पंच मारता और कहता है कि मैं अपने आप से डिसअपॉइंट हूँ। इसके बाद यूए से कहती कि मैं तो तुम्हारी आइडल लवर हूँ, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाजिमे से बताता है कि आइडल लवर वो नहीं होती जो कि सामने वाली की हमेशा बात माने। इसके बाद ये अपने असली रूप में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे यूए नहीं हो, तुम अपने आप को कितनी भी परफेक्ट करने की कोशिश कर लो पर तुम कभी भी असली यूए को नहीं बदल सकती। इसके बाद हम देखते हैं जो हाजिमे का सपना है वो यहाँ पे शैटर हो जाता है और उसके बाद हाजिमे की आंखें असली दुनिया में खुलती है, जहाँ पे वो देखता है यहाँ पे काफी सारे कॉफिन्स होते हैं जहाँ पे सभी लोग सोए हुए होते हैं और वो सबसे पहला होता है जो कि सपने से उठा होता है। तभी वो यूए को देखता है जो कि अभी भी सोई हुई होती है और वो सोच रहा होता है कि यूए जल्दी उठ जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। हाजिमे फिर यहाँ पे बाकी लोगों को नहीं उठाता क्योंकि वो सोचता है ये लोग अपने आप से उठेंगे तो ही बेहतर रहेगा। उतने में ये देखता है कि यूए का जो कॉफिन है वो यहाँ पे चमकने लग जाता है और यूए का जो कॉफिन का पानी होता है वो पूरी तरह सूख जाता है। इसके बाद हाजिमे इसे गोदी में उठा लेता है तो यूए से पूछती है क्या तुम असली हो ना। हाजिमे इसे बताता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिरकार तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो, पर मेरा यकीन करो मैं असली हूँ और जो फेक है वो कब का जा चुका है। इसके बाद ये से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे ये सवाल पूछा, और ये दोनों यहाँ पे हक करने लग जाते हैं। उतने में यहाँ पे शिया भी उड़ जाती है जो कि इन दोनों को ऐसे देख लेती है और इन्हें ऐसे देख के थोड़ा उदास हो जाते हैं और कहती है कि मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया रियलिटी में आने के लिए पर किसी को मेरी परवाह नहीं है। तभी हाजिमे से कहता है कि शिया नहीं, मुझे तुम काफी पसंद हो, तुम्हारे बनी हेयर मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये भी इसकी तारीफ करती है। ये फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरह का सपना आया। शिया इसे बताती है कि मैं तुम्हारी और यूए और बाकी लोगों के साथ यहाँ पे खुश थी, पर तभी मेरे दिल ने कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है और मैं यहाँ पे चिल्ला उठी और उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ से यहाँ पे फाइट करने लगी ताकि मैं उस जगह से बाहर निकल आ पाऊँ। हाजिमे फिर इसका शुक्रिया करता और उसे कहता कि तुम्हारा वेलकम है। उतने में यहाँ पे टीओ भी उठ जाती है जो कि इसे कहती है कि मेरे मास्टर ऐसा बिल्कुल नहीं करते, तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। इसे ऐसा बोलते हुए देख के लोग समझ आते इसे एक ठर के सपना ही आया होगा। टीओ फिर हाजिमे को कहती है कि मास्टर मैं उस सपने से बाहर निकल आई। इसे ऐसा देख हाजिमे से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और वो इसे एडमायर करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। उतने में यहाँ पे काउरी को भी होश आ जाता है जो कि कहती है कि हाजिमे ये सब मत करो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हाजिमे से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे सपने में ये सारी चीज देख रही थी क्या। काउरी कहती है कि हाँ वो सारी चीज सपना ही थी। इसकी बात सुन के यूए कहती है कि काउरी सचमुच तुम काफी ज्यादा परवर्ड बनते जा रही हो दिन प्रतिदिन। ये सब फिर कहते हैं कि आखिरकार बाकी लोग यहाँ पे अपने सपने से बाहर कब आएंगे। तो हाजिमे ने कहता है कि हमें बाकी लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। पर काफी देर इंतजार करने के बाद कोई भी यहाँ पे बाहर नहीं आया होता है तो ये लोग इन्हें बाहर निकालने की सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक और कॉफिन चमकता है और ये शिजुका का होता है और शिजुको यहाँ पे होश में आ जाती है और होश में आते ही ये यहाँ पे काउरी को देखती है। काउरी से कहती है कि तुम वापस आ गई। शिजुको कहती है कि हाँ। हाजिमे फिर से पूछता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम किसी तरह बाहर आ गई, पर इसे ऐसा देखिए यहाँ पे शर्माने लग जाती है, जिसे देख के इन लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है और ये लोग सोचते हैं कि लगता है शिजुको ने भी वैसे सपना देखा जैसे ये लोग देख रहे थे। ये फिर से पूछते क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कैसा सपना देखा। ये से कहती कि वो सपना बिल्कुल नॉर्मल था और उसके अलावा कुछ नहीं, पर ये झूठ को पकड़ सकती है और ये से कहती है कि नॉर्मल से तुम्हारा मतलब क्या है। ये से कहती कि सब लोग वहाँ पे थे और मैं काफी खुश थी। तो ये इसे कहती कि ठीक है। इसके बाद ये काउरी की मदद से बाकी लोगों को उनके सपने से उठा देते हैं। हाजिमे फिर इन तीनों को कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ना ही मैं तुम्हारा रिएक्शन दे सकता हूँ, पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपने आप को आगे जाने के लिए प्रिपेयर कर लो। इसके बाद ये लोग दोबारा से मैजिक सर्कल पे आ जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद ये लोग बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां आने के बाद इन्हें यहाँ पे सिर्फ पेड़ की जड़ें दिखती है
पर इस बारे में ज्यादा ना सोच के ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, कोकी देखता है यहाँ पे बारिश होने लग जाती है, और जैसे यहाँ पे बारिश होती है ये लोग यहाँ पे शील्ड लगा देते हैं ताकि ये लोग यहाँ पे बारिश से बच सके। पर तभी यहाँ पे अजीब सी स्लाइम इनके ऊपर गिरने लग जाती है, पर किसी तरह ये शील्ड से अपने आप को बचा रखे होते हैं। पर तभी हाजिमे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की चीज है, मेरी डीमन आई भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। उतने में यहाँ पे जो स्लाइम है ये यहाँ पे सभी के ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पे जो हाजिमे है ये इन स्लाइम के ऊपर हमला करके इन्हें मारने लग जाता है, और कुछ देर के बाद यहाँ पे जितनी भी स्लाइमी चीजें होती है वो यहाँ पे गायब हो जाती है। हाजिमे फिर यहाँ पे यूए को शील्ड को हटाने के लिए कहता है, पर ये देखता है कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे यूए भी इसे कहती है कि हाजिमे मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हाजिमे इसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये किस चीज के बारे में बात करी हो, आखिरकार तुम सबको ये सब हो क्या रहा है। उतने में शिया भी इसे पांव पकड़ लेती है और इसे कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगी अगर मुझे वो नहीं मिला तो। काओरी भी फिर इसे कहती है कि हाजिमे प्लीज मुझे वो चीज दो। तभी यहाँ पे टियो आ जाती है जो कि हाजिमे को बताती कि मेरे हिसाब से ये स्लाइम की वजह से इनके अंदर को जो जानवर है वो जाग चुका है। तो हाजिमे से पूछता है कि उस स्लाइम का यहाँ पे तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा, आखिरकार तुम ऐसी सिचुएशन में इतनी ज्यादा शांत कैसे हो। ये इसे कहती कि तुम हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो, जो पेन मुझे आज तक तुमने दिया है उसके मुकाबले इस स्लाइम का जो प्लेजर है वो कुछ भी नहीं है। तो हाजिमे से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, पर प्लीज मुझ सब कोसों दूर रहना। हाजिमे फिर इन सभी को कहता है कि मैं यहाँ पे हीलिंग पोशन का यूज करूंगा ताकि तुम सब ठीक हो सको, पर काओरी यूए और शिया इसे लेने से मना कर देती है। तो हाजिमे ये बाकी लोगों को देता है और बाकी लोग ठीक हो जाते हैं, और यूए, शिया और काओरी ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ये लोग फिर हाजिमे का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग इस लेबिरिंथ की बॉटम तक कब पहुंचेंगे। उतने में यहाँ पे शिया को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और जब ये उस जगह जाके देखते हैं तो इसे यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन कलर के अजीब क्रिएचर्स दिखते हैं, जो और कोई नहीं वो यहाँ पे कॉकरोचेस होते हैं। हाजिमे भी इन कॉकरोचेस को देख लेता है और वो इन सभी को कहता है कि नीचे डेविल है और वो कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो डेविल हम सभी को यहाँ पे मार गिराएगा। और ये इन सभी को यहाँ पे इस क्रिएचर को दिखाता है। कॉकरोचेस को देखने के बाद इन सबको काफी अजीब फील होने लग जाता है। ये लोग सोचते हैं कि नंबर्स में काफी ज्यादा, हमें किसी तरह से निकलना पड़ेगा। पर तभी वो कॉकरोचेस इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें यहाँ पे देख के इन्हें घृणा आने लग जाती है। पर किसी तरह ये लोग इन कॉकरोचेस का मुकाबला करने लग जाते हैं। ये लोग अपने ऊपर शील्ड तैयार कर लेते हैं ताकि वो कॉकरोचेस अंदर ना आ सके। वही काओरी यहाँ पे सभी को शांत होकर सब चीजों को एनालाइज करने के लिए कह रही होती है ताकि वो इन कॉकरोचेस को हरा सके। पर जो शिजुकी होती है वो सदमे में जा चुकी होती है क्योंकि उसे कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं होते। वही हाजिमे सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। दरअसल यहाँ पे जितने भी कॉकरोचेस होते हैं वो यहाँ पे एक सर्कल टाइप का बना लेते हैं, और उससे वो लोग यहाँ पे एक बड़ा सा कॉकरोच बन जाते हैं, जिसे देखने के बाद हाजिमे को काफी अजीब लगता है और वो कहता है कि इस कॉकरोच को मैं हरा के रहूंगा। तभी यहाँ पे एक जोरदार लाइट चमकती है जिसके घेरे में ये सभी लोग आ जाते हैं, और कुछ देर बाद हम देखते हैं ये लाइट एक मैजिक सर्कल से आई होती है, और ये लाइट जैसी हटती है हाजिमे यहाँ पे यूए को देखता है, और इससे पहले वो उससे कुछ भी अच्छा बोल पाता वो उसे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और यूए भी उसे कहती है कि हाँ मैं तुमसे उससे ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें जब मौका मिले तब मार सकती हूँ। तभी शिया इन दोनों से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आखिरकार तुम दोनों को क्या हुआ है। तभी कोकी कहता है कि आखिरकार तुम लोग हाजिमे के साथ क्या कर रहे हो, अगर तुमने हाजिमे को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। हाजिमे फिर इन सबको बताता है कि मेरे हिसाब से उस मैजिक की वजह से हमारे इमोशंस यहाँ पे फ्लिप हो चुके हैं, पर हमारी जो ताकत है वो जैसी की तैसी है, पर किसी तरह हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये इसे कहती है काफी बेकार बात है कि किसी चीज को लेकर हम सबका यहाँ पे ओपिनियन सेम है, पर जो चीज हमारे सामने है उससे हमारा बॉन्ड काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। उतने में यहाँ पे काओरी कहती है कि उन चीजों को देखो कितने ज्यादा क्यूट है। हाजिमे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं आखिरकार हम इतने सुंदर क्रिएचर्स को क्यों मारे थे, पर ये लोग कहते हैं कि पर ना चाहते हुए भी हमें इन्हें मारना पड़ेगा, ये कितनी दुख की बात है। इसके बाद ये इन सभी को मारने लग जाती है। हाजिमे इसे कहता है कि अगर हम दुश्मन नहीं होते तो हमें इन्हें नहीं मारना पड़ता। यूए से कहती है कि आखिरकार तुम किसे ऑर्डर दे रहे हो, पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उतने में हम देखते हैं जो सुजू है वो यहाँ पे बैरियर को हटा लेती है, पर इनकी जान यहाँ पे किस तरह टियो बचा लेती है अपने मैजिक से। वो इन्हें कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, तुम्हारा काम है सेफ्टी प्रोवाइड करना, आखिरकार तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते। सिद्धू इस चीज के लिए माफी मांगती है, पर ये से कहती है कि माफी मांगना बंद करो और चुपचाप जो तुम्हारा काम है बैरियर मास्टर का उसे अच्छे से करो। इसकी मेच्योर बातें सुन के काओरी से कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन। ये से कहती है कि मुझे पता है कि मैं काफी इमेच्योर बिहेव करती हूँ, पर प्लीज अभी मेरी बात मानो और इस मॉन्स्टर को हराने में मेरी मदद करो। वही जब शिया यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ रही होती है तो वो देखती है कि हाजिमे और यूए कहीं और ही मॉन्स्टर को हराने में लगे हुए होते हैं। वही
कोकी का साथी कहता है कि हमें ना चाहते हुए भी इन मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। तो कोकी इसे कहता है कि आखिरकार तुम इतने क्यूट मॉन्स्टर से लड़ कैसे सकती हो। तभी शिजुको इसे बताते हैं कि ये याद रखो कि हमारी इमोशन फ्लिप हो चुकी है, हमें इन मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। वही पे हम देखते हैं शिया को, जो कि यहाँ पे लगातार इन मॉन्स्टर से लड़े जा रही होती है। पर इसे देख के काओरी थोड़ी उदास हो जाती है और वो इसे कहती है कि मेरी ताकत तो मैंने किसी और से बोरो की है। तभी टियो से समझाती है कि तुमने वो ताकत कैसे भी गेन की हो, पर वो ताकत अब तुम्हारी है, तुम्हें उन ताकतों का अच्छे से यूज करना चाहिए। अब मेरी तरफ मत देखो और इन मॉन्स्टर को हराने में मेरी मदद करो। अगर तुम्हारे अंदर से फीलिंग आ रही है कि तुम इन मॉन्स्टर को हरा सकती हो तो वैसा ही करो। ये इसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो और मुझे लेक्चर देना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है तुम कितनी ज्यादा इमेच्योर हो। टियो इसे कहती कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, पर तुम्हें पता है यहाँ पे शिया कितनी ज्यादा मेहनत करी है, जरा उसे देखो। वो उसके पास बेशक ताकत नहीं है पर उसके अंदर जिगरा है, वो यहाँ पे हर किसी को बचाना चाहती है। जरा उसे देखो, उसे इन मॉन्स्टर से डर लगता है पर वो अपने परिवार के लिए इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी तैयार है। जो हीरो का टाइटल है वो कोकी या मेरे मास्टर को नहीं, वो शिया को जाता है। शिया ही असली हीरो है जो कि बिना डर इन मॉन्स्टर का सामना कर रही है। तभी काओरी से कहती कि टियो मुझे लगता है कि तुम्हारे भी इमोशंस यहाँ पे फ्लिप हो चुके हैं। टियो इसे कहती कि बेशक मेरे यहाँ पे इमोशन फ्लिप हो चुके हो, पर मुझे छोटी मोटी बातों से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस किसी तरह से अपने आसपास के लोगों को यहाँ पे बचाना चाहती हूँ। ये फिर इसे कहती है क्या तुम मेरी शील्ड बन सकते हो जब तक कि मॉन्स्टर को हराने का मैं कोई उपाय न निकाल लूं। ये इसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी ये यहाँ पे शिजुको को देखती है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है, पर काओरी किस तरह उस मॉन्स्टर को हरा देती है, जो देख के ये थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद ये शिजुको को उठने के लिए कहती है और कहती है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ये फिर इसे कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी शिजुको, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब फिर यहाँ पे एक शील्ड बना लेते हैं ताकि ये मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। सीन फिर हाजिमे के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने वेपन का यूज करके इन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देता है और वो एक एक करके यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं। तो हाजिमे कहता है कि मुझे माफ करना, तुम जैसे क्यूट लोगों को यहाँ पे मरना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ये लोग एक और समनिंग एरा बना देते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर निकलने लग जाते हैं, पर यूए किसी तरह इस समनिंग एरा को अपने मैजिक से तोड़ देती है और उसके बाद वो अपने ड्रैगन्स के थ्रू यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और यूए कह रही होती है कि मुझे माफ करना, तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा। इसकी बात सुन के हाजिमे कहता कि कहीं तुम मेरी बात तो नहीं करी, कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती। तभी ये सब मॉन्स्टर एक जगह इकट्ठा करके एक बड़े से कॉकरोच में बदल जाते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है ये चाहे कितने भी मॉन्स्टर को मार ले ये दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं। यूए कहती है कि ये नॉर्मल है क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसी अटैक किया था। ये मॉन्स्टर फिर इनके ऊपर हमला करने लग जाता है और इन्हें पता चलता है कि अब एसिड की बारिश कर रहा है अपने मुंह से। इसके बाद ये यूए के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से यूए यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है, पर हाजिमे किसी तरह अपने वेपन का यूज करके इस मॉन्स्टर को यहीं पे ढेर कर देता है, पर ये यहाँ पे मारा नहीं जाता। इसकी ये बात सुन के ये इसे कहती कि हाजिमे कहीं तुम मेरी बारे में तो बात नहीं कर रहे हो क्या। हाजिमे से बताता है कि अगर तुम्हें मारना इतना आसान होता तो मेरी लाइफ काफी अच्छी होती। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, पर हमें पता चलता है इनके आगे पीछे मॉन्स्टर होते हैं। यूए फिर दोबारा से अपने पावर्स का यूज करके एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाती है, पर ये लोग खत्म ही नहीं हो रहे थे, जबकि हाजिमे ने इनका मैजिक स्टोन भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मॉन्स्टर फिर अचानक से इनके ऊपर एसिड की बारिश करने लग जाते हैं, पर हाजिमे किसी तरह अपनी शील्ड से बच जाता है, पर ये मॉन्स्टर मिलके हाजिमे के ऊपर फिर भी हमला कर देते हैं। ये फिर यहाँ पे अपने वेपन निकाल लेता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। वही यूए यहाँ पे अपने सबसे ताकतवर हमला करती है इन मॉन्स्टर्स के ऊपर, जो कि यहाँ पे म्यूटर शावर जैसा होता है, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर मार जाते हैं। पर इतना कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पे ये मॉन्स्टर रुक नहीं रहे होते। तो यहाँ पे हाजिमे से कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये सभी मॉन्स्टर मारे जाए। इसके बाद हाजिमे दोबारा से इनके ऊपर हमला करता है ताकि वो यहाँ पे कुछ सोच सके इन्हें हराने के लिए, पर ये लोग अपने यहाँ पे मैजिक सर्कल से बच जाते हैं। हाजिमे फिर इसे कहता है कि तुम्हारे सुपर स्पेशल मूव यहाँ पे कितनी देर में रेडी हो जाएगा। यूए से कहते हैं कि मुझे उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। ये इसे कहता है कि ठीक है। ये लोग फिर देखते हैं कि इनके ऊपर जो मैजिक स्पेल है जिस वजह से ये लोग हेट कर रहे थे एक दूसरे को, वो अब हट चुका है। हाजिमे फिर अपनी मशीन गन लेके इनके ऊपर हमला कर देता है ताकि यहाँ पे यूए को टाइम दे सके और इन सबको एक साथ डिस्ट्रॉय कर सके। ये फिर अपने वेपन का यूज करके यहाँ पे एक बैरियर बना देता है ताकि ये मॉन्स्टर अंदर ना आ सके और यूए को टाइम मिल सके। यूए फिर यहाँ पे अपना जो वेपन है उसे तैयार कर लेती है और उसके बाद वो यहाँ पे इन मॉन्स्टर के ऊपर उसे छोड़ देती है और कुछ ही देर में ये सभी मॉन्स्टर यहाँ पे मारे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारे स्पेल भी टूट जाते हैं। ये लोग फिर बाकी लोगों से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पे सब लोग यहाँ पे अब नॉर्मल हो चुके होते हैं और साथ ही साथ टियो भी यहाँ पे अपने नॉर्मल रूप में आ चुकी होती है। इसके बाद आगे जाने का इनका रास्ता खुल जाता है जहाँ से जड़ें बाहर निकल आती है और अंदर जाने के बाद इन्हें एक महल जैसी चीज दिखती है। तभी कोकी ने कहता है कि वो देखो वो एक ट्री है और उसके नीचे एक यहाँ पे पत्थर जैसी चीज है जो हमें नीचे भी दिख
सीखी थी। इस चीज को देखने के बाद यो कहती कि मुझे लगता है कि हम ग्रेट ट्री के ऊपर है, पर मुझे लगता है कि ये जगह उस जगह से अलग है जहाँ से हमने इसकी चढ़ाई की थी। ये सब फिर यहाँ पे इस ट्री के पास आ जाते हैं और इसके पास आते ही यहाँ पे एल्फ जैसे दिखने वाली एक जीप बाहर आ जाती है, जो कि इन्हें कांग्रेट्स करती है इतने सारे लेबिरिंथ को क्लियर करके यहाँ पे आने के लिए। ये इन्हें बताती है कि इसका नाम ल्यूटियस लाल्टीना है और उसने यहाँ पे इन सभी का ट्रायल लिया था। साथ ही साथ वो इनसे माफी मांगते, इतनी सारी चीजों से इन्हें गुजरना पड़ा। वो फिर इनसे पूछती कि तुम्हें तो पता ही होगा कि गॉड और हमारा रिलेशन कैसा है, जैसा कि तुम जानते हो कि हमारा बॉन्ड काफी अच्छा नहीं है। पर खैर वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक एंशिएंट मैजिक देने वाली हूँ जिसका नाम मैजिक एवोल्यूशन है। उसका यूज करके तुम किसी भी ताकत को यहाँ पे एक लेवल ऊपर कर सकते हो, पर इस मैजिक की जो ट्रू वैल्यू है वो कहीं और पे है, जिसका मतलब तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये मैजिक को इवॉल्व करता है। तुम इस मैजिक का यूज करके इस जगह में जितने भी मैजिक है उन सबको यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, जो कि आखिर में यहाँ पे उस गॉड मैजिक से भी ताकतवर बन जाएगा जो कि गॉड के पास है, और उसे हम कॉन्सेप्ट मैजिक कहते हैं और उस पावर को एक्ट ऑफ गॉड भी कंसीडर किया जाता है। पर ये मैजिक नॉर्मल से काफी ताकतवर होता है, इसी वजह से सीखने में काफी समय लग सकता है। ये चीज में तुम्हें एक्सट्रीमली फोकस रहना पड़ेगा और अपनी विल पावर दिखानी पड़ेगी। इवन हम सातों लिबरेटर्स ने अपनी ताकत को जब कंबाइन किया तो हम सिर्फ यहाँ पे 3 ही कॉन्सेप्ट मैजिक तैयार कर पाए, और जिनमें से एक मैं अब तुम्हें देने वाली हूँ। इसके बाद उस स्टोन के अंदर से यहाँ पे एक वॉच टाइप की चीज बाहर निकलती है, पर ये कंपास होता है। ये इसे बताती है कि इस कंपास का नाम इंटरनल पाथ है। इसका यूज करके तुम जहाँ भी यहाँ पे जाने का डिजायर करो, ये तुम्हें उस जगह की डायरेक्शन बताएगी और उस जगह ले जाएगी। तुम यहाँ पे इसका यूज करके कहीं भी जा सकते हो, चाहे वो दूसरी दुनिया ही क्यों ना हो, तुम वहां पे भी जा सकते हो। इसकी ये बात सुन के हाजी में शौक हो जाता है, क्योंकि अब वो दूसरी दुनिया में जा सकता है जिसके बारे में वो हमेशा सोचा करता था, यानी कि उसका घर। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला पार्ट जैसे आएगा तुरंत ही मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। पर हाँ गाइस, जाने से पहले ये बताना मत भूलना कि आपको हमारे एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड कैसे लगा। इस वीडियो में मैंने एपिसोड 5 से लेकर 8 तक एक्सप्लेन किया है। आप बताना मत भूलिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। बचाते सिर्फ इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।